हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राफियाज़ डेली ब्लॉग। और आपको बकरा ईद की ढेर सारी खूब शुभकामनाएँ और खुशियाँ ही खुशियाँ हों आपको इस मीठी कटोरी के साथ, मीठी मिठास के साथ। तो बस यहाँ पर मैं जब भी मतलब त्यौहार में ईद हो या बकरा ईद, और त्योहारों की नहीं, बस 2 त्योहारों की है हमारे यहाँ कि ईद हो या बकरा ईद, तो हम लोग मीठे से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं अर्शु और उनके डैडी तैयार हो गए थे, मिठास मैंने बना लिया था तो मैंने उनको मीठा खिला दिया। पर अर्शु थोड़े से आनाकानी कर रहे थे कि मीठा नहीं खाने, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते ना तो बच्चों का दिल नहीं करता है, पर फिर भी मैंने उनको दे दिया। पर इनके डैडी ने और अर्श ने खा लिए थे सेवई, क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए जाते तो मैं उनको सबसे पहले मीठा खिला करके ही पहुंचाती हूँ। अगर मैं कुछ बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं सबसे पहले अगर फ़जर पढ़ना होती है तो फ़जर पढ़ाओ, उसके बाद फिर मैं मीठा बनाती कुछ, ताकि तब तक ये लोग तैयार हो जाते और कुछ मतलब खा कर भी चले जाते। तो ये कि मीठा भी हो जाता नमाज़ के पहले पहले, और मीठा मुँह करके मतलब नमाज़ के लिए जाते तो वो चीज़ ही मतलब अलग ही होती। तो शुरू से मतलब मम्मी ने भी, मेरे मायके में भी पापा को और भाई लोगों को भी यही किया, तो मुझे भी अच्छा लगता कि हाँ नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बस वही मैं भी करती हूँ। और यहाँ पर ये लोग खाकर मीठा चले गए थे। तो आशु को तो ये इंडो वेस्टर्न लाया था जो इन्होंने पहना, और इनके डैडी ने भी कुर्ता पजामा ये अपनी शॉप पर अभी अभी मतलब रखा हुआ है। इसी साल मतलब माल रखा लाए वो लोग, तो उसी में से आश को भी दे देते और वो भी पहनते उसी में से। बस तशमिया की टेंशन रहती कि क्या ख़रीदूँ, तो उन्हीं के लिए बाहर जा कर के मैं ख़रीद करके लाती। और यहाँ पर मैं काम भी करती जा रही थी, साथ में अपना खाना वगैरह भी देखती चली जा रही थी। तो तस्मिया तो सो रही थी, पर कोई नहीं, वो उठ भी गई थी क्योंकि यहाँ की नमाज़ जल्दी हो गई थी ना। 7 बजे थी हमारे यहाँ बगल में, क्योंकि 2 मस्जिद हैं, तो एक मस्जिद में 7:30 पर थी और एक मस्जिद में 7 बजे थी। बकरा ईद है, अब ऑब्वियसली मतलब कुर्बानी होने पड़ती तो जल्दी ही मतलब नमाज़ वगैरह करा देते हैं ये यहाँ पर, तो सभी जगह होता होगा। और फिर कुर्बानी में भी टाइम लगता, तो इसीलिए यहाँ पर जल्दी थी। तो तस्मिया भी उठ गई थी, उन्होंने नाश्ता भी कर लिया था। तो बस वो कर रही थी नाश्ता, तो मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी। तो बर्तन काफ़ी हो गए थे, क्योंकि कुछ भी करो मतलब बर्तन हो ही जाते हैं ये, चाहे कुछ भी करें। ज़रा सा कुछ किया नहीं और बर्तन हो गए। तो मुझे लगता मतलब सबसे ज़्यादा मुझे काम ऐसा लगता है बर्तन अगर पड़े मेरे, तो मुझे लगेगा मैंने कोई काम नहीं किया। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन धोए और तस्मिया ने भी नाश्ता कर लिया था, तो हम लोग अपना जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। फ्री हुए, नहाया धोया उन्होंने भी, मैंने भी। तो मैंने तो ये सादा सूट बनवाया था, और गर्मी की वजह से मतलब सादा ही रखा, कोई हाई फाई नहीं, क्योंकि गर्मी थी तो मतलब, और घर में भी रहना है, कहीं जाना नहीं है। तो बस इसीलिए। और हम लोगों ने यहाँ नमाज़ भी अदा कर लिया था। इनके डैडी आकर बैठे थे कि भाई खाना लाओ, कब लाओगे तुम लोग। तो हमने कहा बस नमाज़ और पढ़ लेना दो, फिर हम खाना लाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि आप लोगों को लग रहा होगा अर्शु के लिए नहीं ख़रीदा, तो अर्शु के लिए भी ख़रीदा। बस ये कि थोड़ा सा टाइमिंग अलग हो जाती कि कब किसके लिए क्या ख़रीदना है, लेकिन ये कि हाँ, बच्चों को जब हम देखते हैं तो दोनों को एक बराबर देखते हैं। अगर लाएंगे तो दोनों के लिए, नहीं तो अदरवाइज़ किसी के लिए कुछ भी नहीं लाते। तो मेरे हिसाब से तो बस यही होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने खाना दस्तरखान पर लगाया, और तब इनको याद आई ईद मिलने, और नमाज़ पढ़ ली, सब कुछ उतार दिया, उसके बाद फिर याद आती है। तो अब ठीक है बच्चे हैं तो मैंने भी सूट कर लिया कि कोई नहीं। तो यहाँ पर ये अपने पापा से कह रही थी ईद ही दीजिए। तो बस यही सब कुछ चल रहा था। फिर हम लोगों ने खाना खाया और थोड़ा सा हम लोग लेट गए थे, पर फिर मम्मी आ गई तो फिर नहीं लेट पाया, तो कोई नहीं। और देखिए ये मम्मी है मेरी, सलाम कर रही हैं, और आप लोगों को ईद मुबारक। और बस अभी यहाँ हम लोग फ्री होकर बैठ गए, सुबह से लगे थे काम में, तो अभी भी काम बहुत है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर बता रही थी कि तस्मिया ने क्या पहना। तो ये बस मैंने उनको प्लेन एक फ़्रॉक उनको चाहिए थी, तो बस वही दिखाया। और अर्शु भी कह रहा है मेरा नहीं बताओगे, तो मैंने कहा आओ तुम भी बता दो। तो ये तो मैंने आपको सवेरे ही बता दिया था कि इनको मैंने ये दिलाया। तो गर्मी की वजह से सब लोगों ने हल्का फुल्का ही लिया, और मैंने तो ये अभी शादी थी तब लिया था मैंने ये सूट। तो और गर्मी भी बहुत है, तो अभी ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई मैं, 10 साल का फुल्का। अब ईद है तो उस वजह से रहना भी पड़ता बहुत तैयार। तो त्यौहार है, लगेगा कैसे। तो
बस और ये अभी भी देखिए काम पड़ा है मेरा, तो मैं कर रही थी किचन में काम और पसीना पसीना बहुत हो रहा है। ये देखिए ये गोश्त वगैरह सब अभी करने जा रहे हैं हम। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ सब लोग तैयार हो गए हैं, बस डैडी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे। तो अब ये कि शाम हो गई है, दोपहर बहुत ही काम भी था, तो बच्चे तो लेट गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठना था और मैं तो अपने काम में लग गई थी। तो अभी बस फ्री हुए। अब काम में तो ये अच्छा नहीं लगता, कपड़े भी पहन लिए कुछ भी, तो वो पसीने में फिर हो जा रहे थे, तो इसी वजह से नहीं कर पा रही थी मैं। और बस अभी मम्मी आई तो मम्मी के साथ हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मम्मी के ऊपर मेरी बहुत सारा प्रेशर है क्योंकि मेरी बहन एक विकलांग है, काम वाम नहीं कर पाती, तो इसीलिए इस हालत में भी मेरी मम्मी उनका काम करती और उनको संभालती। तो बहुत सारा प्रेशर है उनके ऊपर, इसीलिए उनकी हालत देखिए कैसी हो रही, और दिन भर टेंशन भी बहुत लेती है। इसलिए देखिए ये वाला नया सूट बनना है, नया बनवाया, दिखाओ। नया सूट है पर नया लग नहीं रहा क्योंकि यहाँ सबकी हालत ऐसे ही हो रही। मेरे पापा ने सिला, हम लोग ये अपना खुद सिल लेते। ये सूट जो मैं पहने ये भी मैंने सिला, सब मतलब हम लोग घर पर खुद ही सिल लेते ये सारे कपड़े वगैरह। तो मम्मी के भी ये अभी मतलब पापा इतने मेरे हो गए तो भी मम्मी के वही सिलते हैं ये। और यहाँ पर अब बच्चे जा रहे हैं, रात हो गया था, काम में सब बिजी हो गए थे तो इसीलिए, और ये अपनी मम्मी के पास भी चले गए थे सभी रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए, तो बस इसीलिए नहीं जा पाया। और अभी 8:30 बज रहा, तो बस बच्चे जा रहे हैं ये देखिए घूमने के लिए। ये अपने शूज़ वगैरह पहन रही हैं। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी बना कर रख लिया था और कबाब के लिए कीमा हो रहा था, मतलब बन रहा था, और साथ ही मैंने प्याज हरी मिर्च वगैरह काट करके भी रख लिया था कि जब ज़रूरत होगी तो मैं जल्दी से कर लूँगी। और साथ में मम्मी को भी देखती जा रही थी क्योंकि मम्मी को खांसी आ रहा था। बच्चों की जिद करने पर मैंने ये इतनी मेहंदी लगाई थी फ्रेंड, बस रात होने की वजह से थोड़ी इतनी मेहंदी लगाई थी और ज़्यादा नहीं लगाया था। और मम्मी भी अभी बैठी हैं, तो खाना वगैरह हम लोगों ने अभी नहीं खाया, बच्चे आ जाएंगे तभी खाना खाएंगे। और कल तो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, आज तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। कल गए थे दवा लेने के लिए इनके डैडी के साथ, तो बहुत अच्छी दवा दी, तो कल से आज तक मुझे इसका कोई एहसास भी नहीं हुआ। और दवा भी इतनी अच्छी थी कि देखिए बिल्कुल पूरा झड़ गया। तो दिन भर से पर ये कि आज त्यौहार है तो इस चीज़ को लेके और थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि अगर अभी नहीं होती बाद में हो जाती है, अगर होने थी तो मतलब अभी मेकअप वगैरह जो भी है अपना और अच्छे से एंजॉय कर लेते। देखो आज का डे तो इतना ही था और जो भी था आप लोगों के सामने था। तो बहुत ज़्यादा हो रही और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है क्योंकि मैंने पूरे डे का कोशिश करी कि मैं सब कुछ आप लोगों के सामने मतलब बता पाऊँ कि क्या मेरी लाइफ है किस तरह की। तो बस वो उसी कोशिश में मतलब पूरा दिन का मैंने जो भी मुझसे बच सका मैंने शूट किया। और जहाँ मैं ज़्यादा बिजी रही तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं वहाँ पर बिल्कुल शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे भी इस तरह के नहीं हो और इनके डैडी को भी काफ़ी काम होता है, तो इसीलिए। तो बस हम अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम अपने एक नए ब्लॉग के साथ अगले ब्लॉग में।